कांग्रेस की 26 दिसंबर को लखनऊ में तय लड़कियों की मैराथन दौड़ को योगी सरकार ने नहीं दिया इजाजत। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस को नहीं दिया योगी सरकार ने मैराथन दौड़ की इजाजत। धारा 144 और कोविड प्रोटोकॉल का दिया हवाला। कुमार सिंह आज मौजूद हूँ कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत जी। तो आइए अब बात करते हैं इनसे कि बेरोजगारी के बारे में इनका क्या है। देखिए, पिछले 7.5 सालों में जिस तरह से देश में बेरोजगारी चरम पर है, जब कोरोना पीक पर था उस समय लोगों के रोजगार खत्म हो गए, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। और योगी आदित्यनाथ जी का जो शासनकाल रहा है 4.5 साल का, इसमें बेरोजगारी चरम पर रही। निश्चित तौर पे लोग रोजगार के लिए जब सरकार के सामने सवाल कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब यही योगी सरकार उन पर लाठियां भांज रही है। तो निश्चित तौर पे अब जो है प्रदेश की जनता, प्रदेश के नौजवान जान गए हैं कि योगी सरकार रोजगार देने में असमर्थ रही। इन्होंने 17 परीक्षा कराई और सारे पर्चे लीक हो गए। जब आपको रोजगार देना नहीं था तो लोगों के पैसे का धनुगाही क्यों की? आपने जो हमारे जो छात्र छात्राएं जो इतने संघर्ष के बाद में फार्म भरते हैं पेपर देने के लिए, लेकिन उसमें भी आपने उनसे वसूली करने का काम किया, रोजगार नहीं दे पाए। आज लगातार जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो बेरोजगारी के सामने सवाल कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार पता नहीं सुध क्यों नहीं ले रही है। 3 महीने के बाद चुनाव है, इससे पहले संकल्प पत्र में था कि 70 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 4.5 साल के बाद 4 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग के जरिए वो रोजगार के लिए लोगों को हायर कर रही हैं, और उसके बाद में उनको तय जो मानदेय है वो भी नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो है उत्तर प्रदेश का नौजवान तैयार बैठा है कि सरकार को बदला कैसा जाए, और आने वाले समय में परिवर्तन तय है। योगी सरकार ये सारे विभागों को प्राइवेट करना चाहती है, उस पर आपके क्या कहना है? देखिए, ये तो योगी सरकार, मोदी सरकार, डबल इंजन सरकार की मंशा है कि हर क्षेत्र को प्राइवेट कर दिया जाए। उससे इनका प्रॉफिट ये होगा कि इनको जो लोगों को जो सैलरी देनी होगी, सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो सैलरी देनी होती है, उससे ये अपनी इवेंट ब्रांडिंग करने में व्यस्त रहेंगे। तो इस वजह से हर चीज को प्राइवेट कर दें कि लोग अपने हक और हुकूक की बात ना कर पाएं, और जब लोग हक और हुकूक की बात करें तो उन पर लाठियां भांज दी जाए, उन पर मुकदमे ला दिए जाए, उनके घर को कुर्क कर दिया जाए। तो अब जो है उत्तर प्रदेश का जो जनमानस है वो इनका काला चेहरा, काला सच जान गया है, और आने वाले समय में इन फिरका परस्त ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार है। चारों ओर हल्ला है और जो लोग चोर हैं वो डरे हुए हैं। हम कोई भी योजनाएं निकालते हैं वो हमारी नकल कर लेते हैं और हमारी योजनाओं को इतना नाम देते हैं। और ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो जनता से लेकर अब तक संघर्ष ही की है, बलिदान ही दी है, और हमेशा बलिदान और संघर्ष के लिए ही जानी जाती है। आज ये पार्टी अपने वजूद को हमेशा बरकरार रखी है और आगे आने वाले कल भी बरकरार रखेगी, और इंशाअल्लाह हमारी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में। ये हम लोग का वादा है। अब ऐसे में आपको जैसे धीरे धीरे बेरोजगारी नीचे आती जा रही है, उस पर आपके देखिए, बेरोजगारी तो ये मोदी के लिए शासन में आ रही है। आज हर कोई परेशान है। आप देखिए, जो बिल पास हुआ है वो बिल किस गरीब के हक में है, किसी गरीब के हक में ये बिल नहीं है। और जितने भी बिल पास हुए सिर्फ अमीरों के लिए पास हुए हैं। अब उन्होंने कहा कि लड़कियों की उम्र 21 साल कर दें, इससे क्या हो जाएगा? अरे लड़कियों को सशक्तिकरण बनाइए, उनको नौकरी दीजिए, उनको मजबूत कीजिए, उनको एक कहीं ना कहीं प्रशासन में अपने वजूद को निखारने के लिए जगह दीजिए, तब तो इंसान मजबूत होगा। 21 साल 18 साल में पढ़ाई करते करते वैसे 25-26 साल हो जाती है, इनकी 21 साल होने से क्या हो जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। जैसे कोई बंदा आने जाता है या कुछ जाता है, कानून व्यवस्था के लिए किसी या कोई महिला जाती है अगर फरियाद मांगने तो उसको 2 महीनों भर दौड़ाया जाता है। पर देखिए, ये प्रशासन जो है इस समय आपको पता है सैया जी भगवान अब तक काहे का, तो ये कहावत इसमें बहुत हिट होती है, क्योंकि जिनका शासन है, जिनका प्रशासन है, वही न्याय दे रहा है, वही क्राइम कर रहा है। और ये पुलिस जो है इस समय, मैं किसी को नहीं कह रही पार्टिकुलर, नीचे 200 रुपये लिखने वाली है, क्योंकि कहीं भी जाते जब तक उनको पैसा न मिले वो कोई FIR, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं। हमारी चप्पलें घिस जाती हैं और हमारे ऊपर कोई मतलब लेके कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उन पर कार्रवाई नहीं होती है जो मतलब कि दोषी है।
जिससे कि आप आगे की बार ट्रेंडिंग को ही देख लीजिए, इतने बड़े दोषी हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो अभी भी बर्खास्त नहीं किया गया पार्टी से। वैसे जो मैराथन दौड़ है उस पर डेट बढ़ चुकी है, उस पर देखिए मैराथन दौड़ की इसलिए डेट बढ़ी है क्योंकि आपको पता है कि इसमें ओमिक्रॉन इसमें बहुत तेज़ी से फैल रहा है और नाइट कर्फ्यू भी लग गया है, तो इन सबको देखते हुए डेट को बढ़ा दिया गया है और ये 28 तारीख को होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे।